वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज, उसका लेक्चर नंबर 5 है। यहाँ पे एसएफडी बीएमडी का सेकंड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपली यहाँ पे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, प्रोसीजर फॉलो करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट न्यूमेरिकल है। जो हमने फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था एसएफडी बीएमडी का, वहाँ पे सिर्फ पॉइंट लोड था। यहाँ पे आपका पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों है, तो पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, दोनों एक साथ होंगे तो कैसे सॉल्व करना है, ये आज के न्यूमेरिकल में समझेंगे। देखिए ऐसे ही आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप कम्युनिटी का भी लिंक दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ जो आपका, देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट सपोर्ट है इसे ए नेमिंग करता हूँ, इसे बी नेमिंग करता हूँ, इसे सी नेमिंग करता हूँ, यहाँ पे डी करता हूँ। यहाँ पे आपका आएगा रिएक्शन एट ए, यहाँ पे आपका आएगा रिएक्शन एट बी। एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपको आर ए और आर बी का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, देन शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, देन बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। सेम है। देखिए समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। देखिए सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज निगेटिव, मतलब ऑल द वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। समेशन एफ वाई मतलब क्या, ऑल द वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। जो अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, डाउनवर्ड आ रहा है निगेटिव। देखिए आर ए आपका अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, देन देखिए यूडीएल आपका डाउनवर्ड आ रहा है निगेटिव। देखिए अभी यूडीएल है तो उससे कैसे कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड में, तो 3×2 देखिए कितने स्पैन के ऊपर एक्ट है, उसका वैल्यू कितना यूडीएल का 3। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उसका वैल्यू कितना है 3। कितने स्पैन के ऊपर है 2, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 3×2। देन आपका 6 डाउनवर्ड आ रहा है निगेटिव, आर बी आपका अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू -3×6 -6 -6 -12 इज इक्वल टू 0। आर ए प्लस आर बी 12 को दिस साइड शिफ्ट करता हो तो क्या होगा, निगेटिव का क्या होगा पॉजिटिव। तो आर ए प्लस आर बी का आपका वैल्यू कितना आ रहा है 12। आर ए प्लस आर बी का वैल्यू कितना आ रहा है 12। आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। देन मोमेंट लेंगे। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, जो आपका क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, जो आपका एंटी क्लॉकवाइज है निगेटिव। ये जो क्लॉकवाइज जा रहा है पॉजिटिव, जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है निगेटिव। देखिए यहाँ पे हमने जब फोर्स का वैल्यू लिया था समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सिर्फ यूडीएल 3×2 ही लिया था। अभी मोमेंट में क्या लेंगे, उसे पॉइंट लोड में भी कन्वर्ट करेंगे और डिस्टेंस भी लेंगे। देखिए एकदम सिंपल आप बता देता हूँ। जब उसे हम लोग 3×2 कितना हुआ वैल्यू 6 हुआ, और एक्ट कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। अगर इसे यूडीएल को हम लोग पॉइंट लोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना डिस्टेंस है 2 मीटर, वैल्यू कितना है 3, 3×2 कितना हुआ 6, बराबर 6। और एक्ट कहाँ पे होगा, पॉइंट ऐसे उसे कन्वर्ट करते हैं पॉइंट लोड में तो कहाँ पे एक्ट होगा, बराबर 2 के सेंटर में। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिए जब फोर्स का वैल्यू लेंगे, यहाँ पे समेशन एफ वाई लेंगे तो सिर्फ यहाँ पे यूडीएल का वैल्यू और डिस्टेंस लेना है। जब मोमेंट का वैल्यू लेंगे तो यूडीएल का वैल्यू, डिस्टेंस भी, उसका सेंटर भी लेना है, आपको ध्यान में रखना है। सिंपली आप स्टेप्स फॉलो कीजिए। देखिए समेशन ऑफ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। देखिए यूडीएल कैसे आपका घूमेगा क्लॉकवाइज, तो देखिए यूडीएल का वैल्यू कितना है 3, कितने डिस्टेंस पे एक्ट हुआ है 2। यूडीएल का वैल्यू कितना है 3, कितने डिस्टेंस पे एक्ट हुआ है 2। और देखिए यहाँ पे ए से लेके कहाँ तक उसे कंसिडर करना है, मतलब कहाँ पे यूडीएल एक्ट होगा। देखिए एक बार मैं यहाँ पे साइड में आपको दिखाई भी देता हूँ। आपका डायग्राम है, ये साइड ड्रॉ नहीं करता हूँ। देखिए कितना वैल्यू है, ये आपका स्पैन है 2 मीटर। ए वाला डायग्राम ड्रॉ करो, स्पैन पे देखिए यूडीएल का वैल्यू कितना है 3, 3×2 कितना हुआ 6, उसे हमने लोड में कन्वर्ट किया। पर एक्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे सेंटर में एक्ट होगा, 2 के सेंटर में। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा आपका,
यहाँ पे आपका कितना है 2 मीटर है, तो यहाँ पे बराबर कहाँ पे एक्ट होगा 1 मीटर पे एक्ट होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसे हमने क्या किया 3 × 2 लोड में कन्वर्ट किया, और एक्ट कहाँ पे होगा बराबर 2 के सेंटर में, और ए से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है। देखिए यहाँ कहाँ पे एक्ट होगा बराबर 2 के सेंटर में, मतलब ए से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1, और उसे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान में रखिए। देन क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं मोमेंट मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए आपका फोर्स कितना आया 3 × 2 6, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 1। देन देखिए आपका 6 कैसे मूव होगा क्लॉकवाइज, तो 6 × ए से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना होगा 2 + 2 + 2 4। माइनस आर बी कैसे मूव होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो डिस्टेंस कितना है ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 6, आर बी × 6 इज इक्वल टू 0। देखिए 3 × 2 प्लस 6 × 4 कितना होगा 30 माइनस आर बी × 6 क्या होगा 6 आर बी इज इक्वल टू 0। तो 30 इज इक्वल टू 6 आर बी। 6 आर बी को दिस साइड शिफ्ट किया तो क्या होगा आपका नेगेटिव का क्या होगा पॉजिटिव, तो आर बी का आपका वैल्यू आ रहा है 30/6 5 किलो न्यूटन। पुट आर बी इन इक्वेशन 1, पुट आर बी इन इक्वेशन 1, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 12। तो देखिए यहाँ पे आर बी का वैल्यू कितना है 5, तो आर ए इज इक्वल टू 12। 5 को दिस साइड शिफ्ट करते हो क्या होगा पॉजिटिव का निगेटिव, तो आर ए इज इक्वल टू 12 - 5 7 किलो न्यूटन। कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे गलती नहीं करना है मोमेंट लेते टाइम, यहाँ पे गलती नहीं करना है। देन शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ऑलरेडी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में आपको नंबर ऑफ वीडियो मिलेंगे एसएफडी बीएमडी के मैंने सॉल्व किए, वो भी आप न्यूमेरिकल फॉलो कर सकते हो। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। शियर फोर्स एट पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में, देखिए यहाँ पे आर ए का वैल्यू कितना आया आपका 7, और आर बी का वैल्यू कितना आया 5। देखिए सिंपल है। अभी ए के लेफ्ट साइड में हो, ए के लेफ्ट साइड में कोई भी फोर्स नहीं है, 0 से स्टार्ट होगा 0 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट ए के राइट साइड में आता हूँ। देखिए जैसे ए के राइट साइड में आता हूँ आपका आर ए अपवर्ड जा रहा है, वो क्या होगा 7 किलो न्यूटन। 0 + 7 कितना होगा 7 किलो न्यूटन। देखिए अभी शियर फोर्स एट पॉइंट सी के लेफ्ट साइड में, देखिए ए के राइट साइड में था और सी के लेफ्ट साइड में। देखिए ए का राइट साइड और सी का लेफ्ट साइड, यहाँ पे बीच में क्या आपका यूडीएल है, यूडीएल आपका डाउनवर्ड आ रहा है। सबसे पहले 7 को कंटिन्यू करेंगे, देन माइनस, देखिए ए का राइट साइड और सी का लेफ्ट साइड दोनों के बीच में आपका क्या यूडीएल है, तो उसका वैल्यू कितना होगा 3 × 2। यूडीएल का वैल्यू 3 और उसका डिस्टेंस कितना है 2, तो यहाँ पे क्या होगा 3 × 2 6, तो 7 - 6 कितना होगा आपका 1 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट पॉइंट सी के राइट साइड में, सबसे पहले 1 को कंटिन्यू करेंगे। अभी देखिए सी के राइट साइड में यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, सी पॉइंट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, तो वही 1 कंटिन्यू होगा। देन शियर फोर्स एट पॉइंट डी, देखिए डी के लेफ्ट साइड में, देखिए सी का राइट साइड और डी का लेफ्ट साइड, इसमें कोई भी फोर्स नहीं है, तो 1 ही कंटिन्यू होगा। देन शियर फोर्स एट पॉइंट डी के राइट साइड में, सबसे पहले 1 को कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखिए जैसे डी के राइट साइड में आता हो आपका 6 किलो न्यूटन डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा -6, 1 - 6 कितना होगा -5 किलो न्यूटन। देन शियर फोर्स एट पॉइंट बी के लेफ्ट साइड में, देखिए डी का राइट साइड हो गया, अभी बी के लेफ्ट साइड में हो, -5 को सबसे पहले कंटिन्यू करेंगे। देखिए डी का राइट साइड और बी का लेफ्ट साइड, बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी यूडीएल नहीं है, तो 5 किलो न्यूटन ही कंटिन्यू होगा। तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी के राइट साइड में, -5 को सबसे पहले कंटिन्यू करता हूँ। देखिए बी के राइट साइड में आया, जैसे राइट साइड में आया आपका आर बी अपवर्ड जा रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू 5।
तो -5 + 5 आपका क्या होगा 0। देखिए 0 से स्टार्ट किया, 0 पे एंड किया, तो यहीं पे आपको आंसर पता चल रहा है क्या होगा। इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, शेयर फोर्स का, एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के यहाँ पे दो वैल्यू आए हैं 0 और 7। ए पॉइंट दो वैल्यू है 0 और यहाँ पे समझो 7 होगा। लेकिन सी पॉइंट के लिए, देखिए सी पॉइंट के लिए दो वैल्यू है 1 1, तो यहीं पे आएगा 1 1, यहाँ पे आएगा 1 1, यहाँ पे 1। देन डी पॉइंट के लिए 1 और -5। देखिए डी पॉइंट के लिए 1 और यहाँ पे -5। देखिए लाइन के नीचे मतलब क्या नेगेटिव है, नेगेटिव मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लाइन के ऊपर मतलब पॉजिटिव। बी पॉइंट के लिए -5 और 0। देखिए बी के लिए -5 और 0। देखिए यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे आपका यूडीएल की वजह से वो क्रॉस हुआ। देखिए ये आपके हो गया डायग्राम 1 1, आपका हो गया पॉजिटिव, ये आपका हो गया निगेटिव। इसे हम लोग बोलेंगे SFD, शियर फोर्स डायग्राम। आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम। देन देखिए नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन, देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, सपोर्ट में आपका 0 रहेगा। बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी 0। ए और बी को सपोर्ट है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपका 0 होता है। देन देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी फाइंड आउट करेंगे। देखिए एकदम सिंपल है। देखिए अभी सी के लिए फाइंड आउट करना है, तो आर ए से लेके सी तक का डिस्टेंस। देखिए ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है 2 और आर ए का वैल्यू कितना है 7, तो 7 × 2। देखिए कि यहाँ पे क्या है, बीच में ए टू सी के बीच में क्या है, यहाँ पे यूडीएल है, यूडीएल को कंसिडर करेंगे। देखिए यूडीएल आपका डाउनवर्ड आ रहा है, तो यूडीएल का वैल्यू कितना है 3, डिस्टेंस कितना है 2। देखिए यहाँ पे कितना होगा 3 × 2। और एक्ट कहाँ पे होगा, बराबर इसके सेंटर में एक्ट होगा। एक्ट कहाँ पे होगा, उसके सेंटर में एक्ट होगा, मतलब 2 के सेंटर में एक्ट होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। देन देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, 7 × 2 14 - 6 कितना आ रहा है 8 किलो न्यूटन मीटर। देन बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, देखिए यहाँ से फाइंड करना इजी है, यहाँ से भी आप जा सकते हो, यहाँ से फाइंड करना इजी है। मैं दोनों तरीके से आपको दिखा देता हूँ। देखिए आर बी इंटू डिस्टेंस, बी से लेके डी तक जाएंगे। आर बी का वैल्यू कितना है 5, डिस्टेंस कितना है 5 × 2, 5 × 2 कितना 10 किलो न्यूटन मीटर। एकदम सिंपल था। और यहाँ से भी जा सकते हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ और करके। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, देखिए ए से लेके हम लोग डी तक जाएंगे, तो आर ए का वैल्यू कितना है 7 × 2। देखिए और यहाँ पे देखिए बी और डी के बीच में कोई वैल्यू नहीं था, इसीलिए 5 × 2 10 किलो न्यूटन मीटर आया। देखिए ए से लेके डी के बीच का डिस्टेंस कितना है 4, आर ए का वैल्यू कितना है 7, तो 7 × कितना आएगा 4। देन माइनस, क्योंकि बीच में आपका यूडीएल है, यहाँ पे आपका यूडीएल का वैल्यू कितना है 3 × 2, यूडीएल का वैल्यू 3, डिस्टेंस कितना है 2। यूडीएल कहाँ पे एक्ट होगा, बराबर उसके सेंटर में एक्ट होगा, मतलब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ से लेके डिस्टेंस कितना है 1। देखिए यहाँ से हमें डी तक जाना है, क्योंकि हम लोग ए से लेके डी तक को कंसिडर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना है आपका 1, यहाँ से डिस्टेंस 1 और आगे का डिस्टेंस कितना होगा 2 + 1 3, यहाँ पे कितना आएगा 3। ध्यान में रखना है कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ए से लेके डी तक जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग 8 से लेके सी तक ही जा रहे थे ये कैलकुलेशन में, इसीलिए 1 ही डिस्टेंस लिया। और यहाँ पे यहाँ ए से लेके डी तक जा रहे हैं, इसीलिए 1 + 2, ए वाला 1 और ये 2। कैलकुलेशन चेक करता हूँ, 7 × 4 कितना होगा 28 माइनस 3 × 2 × 3 × 2 × 3 10
किलो न्यूटन मीटर। और यहाँ पे देखिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फास्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बी के लिए 0, ए के लिए 0। देखिए सी के लिए कितना डिस्टेंस आया है 8 किलो न्यूटन। देखिए सी के लिए कितना है 8 किलो न्यूटन और डी के लिए कितना है 10। देखिए जहाँ पे यूडीएल है वहाँ पे आपका क्या आएगा पैराबोलिक कर्व आएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा एक पैराबोलिक कर्व आएगा, ऐसे थोड़ा सा उसे पैराबोलिक कर्व शो करना है। और यहाँ पे तो स्ट्रेट आएगा, यहाँ पे यूडीएल नहीं है वहाँ पे स्ट्रेट आएगा। क्या हो गया पॉजिटिव। दिस इज द BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए और भी न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ पे आप न्यूमेरिकल फॉलो कर सकते हो। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।